नमस्कार दोस्तों। अब हम अगला क्वेश्चन डीसी मोटर्स पे बन सकता है। डीसी मोटर के ऊपर हमें सबसे पहले डीसी मोटर क्या होती है। डीसी मोटर हमें यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली मशीन डीसी मोटर कहलाती है। तो इससे रिलेटेड हमें क्या क्या प्रैक्टिकल करवा सकता है एग्जामिनर। तो इससे सबसे पहले इसके पार्ट्स के नाम का पता होना चाहिए। पार्ट्स में हमारे इसके बाहर के भाग को योक कहते हैं। इसके अंदर बेलनाकार आकृति का अपना आर्मेचर होता है और आर्मेचर के सिरों को हम A1 A2 से डिनोट करते हैं और फील्ड वाइंडिंग के सिरों को E1 E2 या सीरीज है तो D1 D2 से डिनोट करते हैं। और इसका वीडियो पहले भी बना रखा है डीसी जनरेटर का, उसमें देख लेना। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिकल से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम डीसी मोटर का टर्मिनल टेस्ट की बात करेंगे। तो टर्मिनल टेस्ट में हमें सबसे पहले इसके अंदर 3 वाइंडिंग होती हैं। डीसी मोटर में 3 वाइंडिंग कौन कौन सी होंगी। तो यहाँ पर हमें 3 वाइंडिंग होगी। एक आर्मेचर वाइंडिंग, दूसरी हमारे पास फील्ड वाइंडिंग होगी। और फील्ड वाइंडिंग 2 प्रकार की हो सकती है, जैसे अपने शंट भी हो सकती है और सीरीज भी। अगर किसी मोटर के टर्मिनल में 4 सिरे निकले हुए हो तो वो मोटर सीरीज भी हो सकती है, शंट भी। जैसे आर्मेचर वाइंडिंग के 2 सिरे और शंट वाइंडिंग के 2 सिरे, तो वो शंट मोटर हो जाएगी। अगर आर्मेचर वाइंडिंग के 2 सिरे और 2 सिरे सीरीज वाइंडिंग के हों तो वो सीरीज मोटर हो जाएगी। अगर किसी मोटर में टर्मिनल में हमें 6 टर्मिनल निकले, अगर किसी मोटर के टर्मिनल बॉक्स में हमें 6 सिरे प्राप्त होते हों या दिखते हों तो वहाँ पर वो मोटर हमारी कंपाउंड मोटर कहलाएगी। तो कंपाउंड मोटर में हमारा शंट वाइंडिंग भी होता है और सीरीज वाइंडिंग भी होता है। अब हमें इन आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग का पता कैसे करेंगे। तो इसका हम मल्टीमीटर से भी पता कर सकते हैं और सीरीज टेस्ट लैंप से भी कर सकते हैं। तो सीरीज टेस्ट लैंप से करने का तरीका है, सबसे पहले हम सिरों को क्या करेंगे, सीरीज टेस्ट से कनेक्ट करेंगे। तो जिसमें सबसे ज़्यादा लैंप अपना क्या करेगा, ब्लो करेगा या प्रकाशित होगा सबसे ज़्यादा, वो सिरे हो जाएंगे हमारे A1 A2 या आर्मेचर के सिरे हो जाएंगे अपना। जैसे ये A1 और A2 है, इन दोनों पॉइंटों पे हम क्या कर देंगे, अगर सीरीज टेस्टिंग बोर्ड से हम सीरीज़ के लैंप को टेस्ट की लीड को लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, लैंप सबसे ज़्यादा प्रकाशित होगा। अगर मल्टीमीटर से हम क्या करेंगे, ये हमारा A1 और A2 इन दोनों पॉइंटों पे हम क्या करेंगे, अगर हमारे यहाँ पर मल्टीमीटर से लगा के देखेंगे तो इसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा और हमारा इसके लगभग बराबर किसका होगा, हमारा सीरीज़ का। तो सीरीज़ में अपना ये होगा D1 और D2। तो यहाँ पर भी हम सीरीज टेस्ट से लगाएंगे तो लगभग बराबर ही प्रकाशित होगा, ये थोड़ा सा कम होगा। लेकिन हमारा आर्मेचर और सीरीज वाइंडिंग के सिरों को कैसे हम अलग अलग पहचान सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमारा एंड कवर खोल करके मोटर का और साइड से हमने कार्बन ब्रूश पे लगाना है और एक सिरा अपने कहाँ पर लगाना है, इनमें से कोई पे लगाना है। इस पे लगा लो या इस पे लगा लो। और दूसरा अपना प्रोब कहाँ पे लगानी है, वो आर्मेचर जो कम्यूटेटर होता है उसके ऊपर कार्बन ब्रश होता है, वहाँ पे लगा के देखना है। तो वो जहाँ पर लैंप ग्लो करेगा वो अपना क्या हो जाएगा, आर्मेचर वाइंडिंग के सिरा हो जाएगा, उसको हम कन्फर्म कर लेंगे। और आर्मेचर वाइंडिंग के सिरों को हम किससे डिनोट करेंगे, A1 और A2 से डिनोट करेंगे। उसके बाद हमारे आता है फील्ड वाइंडिंग की बात। तो फील्ड वाइंडिंग के अंदर हमें देखो, या तो सीरीज होगी मोटर या फिर शंट होगी। अगर कंपाउंड मोटर की बात करें हम, तो कंपाउंड मोटर में हमें सीरीज वाइंडिंग के सिरे भी मिलेंगे और शंट वाइंडिंग के सिरे भी मिलेंगे। अब हम बात करेंगे सीरीज वाइंडिंग की। तो सीरीज वाइंडिंग के अंदर अपना सीरीज टेस्टिंग लैंप से लगा के देखेंगे तो इसमें लैंप ज़्यादा प्रकाशित होगा, किसकी तुलना में, थोड़ा कम होगा आर्मेचर की तुलना में। अगर यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर पे इन दोनों प्रोब पे लगाएंगे, इन दोनों सिरों पे हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो ये क्या होगी, कम आएगी किसके तुलना में, अपने शंट वाइंडिंग की तुलना में। और हमारा ये लैंप भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा जलेगा यहाँ पर। और जिसमें ज़्यादा लैंप जले वो क्या हो जाएगा, फील्ड वाइंडिंग का D1 और D2। सीरीज वाइंडिंग के सिरों को हम किससे लिखेंगे, D1 और D2 से लिखेंगे। उसके बाद आता है अपना शंट वाइंडिंग का नंबर। शंट वाइंडिंग में हमारा एक यहाँ पर लगा के देखेंगे और दूसरा यहाँ पर लगाएंगे हम सीरीज टेस्ट लैंप के प्रोब को। तो इसमें क्या होगा, केवल अपना स्पार्किंग करेगा, केवल अपना क्या होगा, स्पार्किंग होगा।
स्पार्किंग का मतलब क्या हुआ कि इस वाइंडिंग में क्या होगा, पतले तार और अधिक टर्न दिए हुए हैं, इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी। अगर मल्टीमीटर से इन दो पॉइंटों के ऊपर हम लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई दिखाएगी। और ये सिरे हम क्या हो जाएंगे, फिर इनको हम क्या होगा, शंट वाइंडिंग के सिरे हो जाएंगे ये। और इसको हम किससे लिखते हैं, E1 और E2 से लिखते हैं। पहला प्रैक्टिकल आपसे टर्मिनल टेस्ट का करवा सकता है। इसके अलावा दूसरा प्रैक्टिकल इसके अंदर होता है, यहाँ पर देखो हमारा सर्किट के अंदर, इसके अंदर क्या होता है, इसकी स्पीड को इसके रोटेशन जो अपना आर्मेचर होता है उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी चलवा सकता है। मोटर को क्लॉकवाइज भी चलवा सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी चलवा सकता है। तो हमें क्या करना है, अगर मोटर को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, पहले क्लॉकवाइज चल रही है और फिर एंटी क्लॉकवाइज चलाना है, तो अपना A1 और A2 या E1 या E2 इनमें से क्या करना है, चेंज करना है। जैसे पहले ये है तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर E1 की जगह E2 कर देंगे और E2 की जगह E1 कर देंगे, तब भी अपनी मोटर क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉक चल जाएगी। अगर इनको नहीं करें तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा यहाँ पर A2 की जगह A1 कर दें और A1 की जगह A2 कर दें। मतलब कहने का मतलब है इन सिरों को हमें क्या करना है, चेंज करना है। या तो आर्मेचर वाइंडिंग के सिरे चेंज करो या फिर अपने फील्ड वाइंडिंग के सिरे चेंज करो। ऐसा करने पर क्या होगा, हमारी मोटर की जो रोटेशन है उसको हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। इसके बाद ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है अपना डीसी मोटर से रिलेटेड। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन इस पर बन सकता है कि डीसी मोटर को स्पीड को कंट्रोल कैसे करें। तो डीसी मोटर को स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दो ट्रिक हैं। सबसे पहला एक तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा आर्मेचर के सीरीज में हम क्या कर देंगे, हम रेजिस्टेंस लगा देंगे या रियोस्टेट लगा देंगे। इससे क्या होगा, हमारी जो पहले से जो चल रही है, जिस गति पे अपनी क्या हो रही है, मोटर चल रही है, उससे क्या हो जाएगा, अपनी जो ये मोटर होगी ये अपनी पहले से गति से कम हो जाएगी। अगर अपने को क्या करना है, इसकी गति को ज़्यादा करना है, तो हमें क्या करना होगा, जो फील्ड वाइंडिंग है अपनी, जो E1 और E2 है, तो इसके सीरीज़ में क्या करना है, फील्ड वाइंडिंग के सीरीज़ में हमें क्या लगाना है, रियोस्टेट लगाने से क्या हो जाएगा, हमारी स्पीड पहले से ज़्यादा हो सकती है। और ये अगर हमें कम करना है तो हमें क्या करने का, आर्मेचर के सीरीज़ में हमें रियोस्टेट कनेक्ट करना पड़ेगा। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, डीसी मोटर से हमारे बेसिक ये 3 प्रैक्टिकल में क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपना आ सकता है टर्मिनल टेस्टिंग का, या फिर उसके पार्ट्स के बारे में भी आ सकता है। उसके बाद अपनी बात आती है इनके रोटेशन की, ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे चलाए जाए। तो इसमें आर्मेचर के सिरे या फिर फील्ड वाइंडिंग के सिरों को हम चेंज करके क्या कर सकते हैं, मोटर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चला सकते हैं। और उसके बाद अगला क्वेश्चन आ सकता है अपना कि डीसी मोटर की स्पीड को कम या ज़्यादा कैसे करें। अगर मोटर की स्पीड को हमें कम करना है तो आर्मेचर के सीरीज में रियोस्टेट कनेक्ट कर देंगे। अगर मोटर की स्पीड को बढ़ाना है तो हमारा जो फील्ड वाइंडिंग है E1 E2 है, इस फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में हमें रियोस्टेट कनेक्ट करना है। इसके बाद अगला वीडियो हम 3 फेज इंडक्शन मोटर पर बनाएंगे।